तेरे अंजाम से जी डरता है, तेरी दुश्मन ही ना साबित हो जवानी तेरी, कांप जाती है जिसे सोच के ममता मेरी, किसी बुरे अंजाम को पहुंचे न कहानी तेरी, तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हो, और दुआ दे के परेशान सी हो जाती हो। इंशाअल्लाह भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, औकात को दाव पे लगा कर अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। नौकरी नहीं तो तालीम नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जोर का शक्का थोड़ा धीरे से, नौकरी नहीं तो तालीम नहीं था बोले इंशाअल्लाह। सोच रहे थे बिल्कुल बाईपास चले जाएंगे, 12 बजाने के बाद क्या करें मामूल उठा देंगे। 50-50 दर्शक हो गए हैं। चौथा पैगाम हलाल और हराम के हवाले से आपकी खिदमत करने के लिए जा रहा हूं। बहुत ध्यान सुनिएगा, मेरे पास अगर टाइम नहीं होता तो मैं 3 मिनट के लिए आपको ये पैगाम सुना करके जाता। अगर आप इसकी हिफाजत कर लेते तो मैं गारंटी दे करके जाता कि आप कभी गरीब नहीं हो सकते। दुनिया पीछे होगी, आप दुनिया का खुद पीछे नहीं कर सकते। करना वही काम, कुछ याद रहे या ना रहे, यहाँ से ले जाइए, इसको याद रखें, दिल की डायरी पर नोट कीजिए। कुछ याद रहे या ना रहे, आप कभी गरीब नहीं रहेंगे, मालदार रहेंगे। दुनिया पीछे होगी, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती। मुकद्दर का सिकंदर होंगे, सिर्फ 2 काम करना, हलाल कमाना है, हिसाब से खर्च करना है। मसनद रसूल पर बैठ करके गारंटी है, हिसाब से पैसा खर्च करके दिखाइए, हलाल कमा करके दिखाइए, 1 साल में अल्लाह आपको 10 साल के बराबर करता है। भिखारी को देखा भीख मांगते, अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। बोला भीख मांग रहे हो या फुटबॉल खेलते, शर्म नहीं आती? भीख लोग सर झुका करके मांगते, सर झुका करके मांगते। किस बात की शर्म है? मेरा दादा नेशनल फकीर, मेरा बाप इंटरनेशनल फकीर, ये खानदानी पेशा है कि गधा होकर के निशान। भिखारी को जब भीख देने के लिए जेब में हाथ डालता है कि पैसा निकाल करके देंगे, तो जेब से पैसा निकल ही नहीं रहा है। जानते हैं क्यों? भिखारी का चेहरा देखा तो हमदर्दी हुई, जेब में हाथ गया पैसा निकालने के लिए, लेकिन अब जेब से पैसा निकलने वाला था, बीवी का चेहरा सामने। अब हाथ जेब से सट गया है, निकल ही नहीं रहा है, पैसा निकल ही नहीं रहा है। बीवी की मोहब्बत में आदमी खंजर, कंजूस, बखील, मक्खी, चुस्त हो जाता है। दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। हलाल कमाता था, हलाल खाता था, अचानक में कूद करके ला रहा है, कूद करके खा रहा है। जानते हैं क्यों? बीवी ने ताना मारा कि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, आप वही के वही हैं। ये मजनू बीवी के ताने की ताक लगा करके आंख बंद करके कमा रहा है, लूट करके ला रहा है, लूट करके खा रहा है। और जानते हैं आदमी जहन्नम में क्यों जाएगा? खत्म हो जाएगा। नेकी करके गया था, माला माल था, नेकी खाली कर दिया बीवी ने, बीवी की मोहब्बत ने, बाल बच्चे की मोहब्बत ने, हराम कमा करके बीवी की दुनिया बनाई, आखिरत तबाह हो गई, जहन्नम में जा रहा है। नेकी के बावजूद बीवी को दुनिया बनाने के नतीजे में, हराम खिलाने के नतीजे में, दुनिया तो इनकी बनी, आखिरत उनकी तबाह। एक बात देखेंगे समाज में आप कि कुत्ता पांव उठा करके पेशाब करता है, कभी आपने गौर किया? कान उठा करके पेशाब क्यों करता है? तो हज़रत कानवी ने लिखा है कि कुत्ते को भी पता है कि पेशाब नापाक है, अगर कान नहीं उठाएंगे तो बदन में लग जाएगा, बदन नापाक हो जाएगा। लेकिन कितना बड़ा मक्कार है, जब आगे जाता है और मुर्दार को देखता है, पखाने को देखता है, तो मुंह से उठा लेता है, हलक के नीचे उतारता है। यहाँ उसकी पाकी नापाकी जवाब है। यही हाल हराम कमाने वाले का है। उसका कपड़ा देखेंगे बहुत झकास, उसका चेहरा देखेंगे बहुत झकास, उसके कपड़े को देखेंगे, बुगले के पर को देखेंगे, दोनों को बराबर। पेशाब से बहाने से अपने कपड़े को बचाता है, लेकिन पेशाब बहाने से बदतर जो हराम है वो हलक के नीचे उतार रहा है। देखिए हराम कमाने के नतीजे में इंसान कुत्ते की समझ जाता है।
एक मिसाल पर पैगाम समझ कराओ। बैंक के बोर्ड में लिखा रहता है कि सिंगल जमा करो डबल मिलेगा। ऐसा चट मंगनी पट गया, तिजारत करनी ना पड़े, मेहनत करनी ना पड़े, सिंगल जमा करो डबल ले लो। 48 महीना बैंक में पैसा जमा करता रहा, दाढ़ी टोपी लेकर के सूद खाने के लिए LIC की किस्तें डालता रहा। 48 महीना झोले में पैसा ले जा रहा है मुसलमान, तिजारत नहीं करेगा वहाँ हलाल है, और यहाँ आन के आन आसमान में पहुंच जाए, हराम खाने के लिए झोले में पैसा लेकर के सूद का पैसा खाने के लिए बैंक में किस्तें डाल रहा है। जब 48 महीने पूरे हो गए तो अब यहाँ से बोरा लेकर के जाना, सीट करके पैसा, झोले में पैसा जमा किए थे और बोरे में पैसा उठा कर जब वहां पहुंचा तो देखा कि मैनेजर भी गायब, दफ्तर भी गायब, बैंक भी गायब, डबल के चक्कर में सिंगल से भी गए, पतलून के चक्कर में लंगोटी भी गई। आप जाइए वादा कीजिए जो खुदा से नहीं मिलेगा ससुर से लेंगे, हम कहिए इंशाअल्लाह। एक तरफ अंधी दौलत की पागल ऐश परस्ती, एक तरफ जिस्मों की कीमत रोटी से भी सस्ती, एक तरफ है सोना गाछी, एक तरफ है सोना गाछी, एक तरफ चौरंगी है। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। आधे मुंह पर नूर बरसता, आधे मुंह पर चीरे, आधे तन पर गोड़ के धब्बे, आधे तन पर हीरे, आधे घर में खुशहाली है, आधे घर में खुशहाली है, आधे घर में तंगी है। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। निकाह तिजारत बन गया। ये पैगाम बड़ी खिलाड़ी के माहौल में जवानों को सुना रहा हूँ। हमारे जवान सुनने के लिए तैयार हैं, तो उसके साथ आप बताइए। बूढ़े लोग आपको यहाँ जवान होने वाले हैं, जन्नत में जाकर के जवान होंगे, भूल से जरूर निकाल, मगर यहाँ कोई जवानों के हवाले से पैगाम सहमत तमाम सुनने के लिए, सुनाने के लिए तैयार हूँ। 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। 3 लाख मुसलमान लड़की भाग गए, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। 3 वजह से। पहली वजह, बाप ने स्क्रीन टच मोबाइल खरीद करके बेटी को दे दिया, बेखबर हो गया, सोने घर में बकरी सवासी, बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। बेटी भाग गई, बेटी कम गुनहगार है या माँ बाप ज्यादा गुनहगार? बेटी को पढ़ाने का जोश हुआ बहुत अच्छा, लेकिन आंख बंद करके उस स्कूल में दाखिल कर दिया जिसमें लड़के, आवारा जवान लड़के पढ़ते थे। लड़की को दाखिल कर दिया लड़के के स्कूल में, इश्क और मोहब्बत के चक्कर में लड़की भाग गई, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। लड़की कम गुनहगार है, माँ बाप ज्यादा गुनहगार। समाज में लंगड़ा, लूल्हा, जाहिल, अपाहज जब निकाह करता है बगैर डिमांड के नहीं, निकाह को तिजारत बनाने के नतीजे में गरीब की बच्ची भाग गई, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। लड़की कम गुनहगार है, लड़की के घर वाले कम गुनहगार है, ये समाज गुनहगार है, समाज गुनहगार। निकाह इतना आसान है, आपको सुनकर कह रहे थे। निकाह जब सुन्नत था तो इतना आसान था कि आपको सुनकर कह रहे थे। जुमा का दिन हो या ना हो, निकाह हो जाता, खुतबा हो या ना हो, निकाह हो जाता, काजी हो या ना हो, निकाह हो जाता। 2 आदमी की मौजूदगी में अगर लड़की ने लड़का को कबूल किया, लड़का ने लड़की को कबूल किया, मियां बीवी राजी, हाथ उठाइए, वादा कीजिए बेटा की शादी मेरी बनी होगी इंशाअल्लाह। आप ना उठाइएगा, आप ना उठाइएगा। माशाअल्लाह बेदारी बहुत ज्यादा आ गई। रात में लड़का लड़की को फोन कर रहा कि तुम्हारे बाप ने कहा 4 चक्का देंगे, खरीद लिया क्या? तो लड़की ने तसल्ली दिलाई, जब बेटी दे रहा है तो बगल से गाड़ी भी दे देगा, बेटी नकद दे रहा है गाड़ी उधार दे।
उधार का नाम सुन करके इसको गुस्सा आता, बोलता है कि तुम्हारे बाप की औकात नहीं है 4 चक्कर। तो लड़की ने भी खिसिया करके कहा कि मेरे बाप की तो औकात है जहाज में, पहले तुम बताओ कि तुम्हारे बाप की औकात है एयरपोर्ट बनाने नाना जी। रस्म तिलक अब आम हुई है, काम है कितना गंदा, लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा। बेच रखे गए लड़के 2 पैसों में ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। बात हुई थी 200 बराती, मंगनी में बसती, खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेदावत के खाते क्यों है, बेदावत के खाते क्यों है ये जायद मेहमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। जवानों के हवाले से पैगाम, ज़हमत तमाम, हमारा जवान आगे होगा, मुल्क आगे होगा, हमारा जवान अगर पीछे हो गया मुल्क पीछे हो जाएगा। इस जलसे में 3 जवान आए हैं जलसा सुनने के लिए और तीनों नाकाम हैं। इसमें एक ही जवान कामयाब है। कामयाब कौन है, नाकाम कौन है, दिखाने के लिए जाते हैं। एक जवान है, उसको बराबर खाने की आदत है, उसका पेट है कि इंडिया गेट है, फटता है ना फटता, ये कभी कामयाब है। इसलिए देखेंगे पीछे से भी भाग रहा है, आगे से भी भाग रहा है, पता नहीं कहाँ तक भाग रहा है। और इसमें दूसरा जवान वो है जो हर वक्त शीशे के सामने चेहरा देखता रहता है, क्रीम लगाया, पाउडर लगाया, ये समझिए कि मर्द नहीं है, ये औरत है, बनाव सुधार की आदत औरत को, ये जवान नाकाम। तीसरा जवान इसमें वो है जो हर वक्त कैरम बोर्ड में रहता है, IPL में रहता है, IPL से फुर्सत मिली तो लूडो में गया, लूडो से फुर्सत मिली तो कैरम बोर्ड में गया, कैरम बोर्ड से फुर्सत मिली तो क्रिकेट में गया। जान लीजिए कि ये जवान भी नाकाम है, क्योंकि खेल कूद का शौक बच्चे को होता है, जवान को नहीं होता। इसमें एक ही जवान कामयाब है, जानते हैं कौन? एक ही जवान है जो कामयाब है। सोने से पहले प्लान बनाता है और जब सो करके उठता है तो उस प्लान को पूरा करता है। यही वो जवान है मिट्टी को सोना बना देता है। मैं जलसे में आने वाले तमाम जवानों से दुआ करता हूँ, अल्लाह इनको वक्त बचाने की पूरी पूरी कद्र और तौफीक नसीब करे। आमीन। माल में और वक्त में क्या फर्क है? माल में और वक्त में फर्क एक ही है कि माल चला गया वापस आएगा, लेकिन जो वक्त निकल गया वो कभी वापस नहीं आएगा। 4 चीज जाने के बाद वापस नहीं होती। जो कमान से तिल निकल गया कभी वापस नहीं आता, जो ज़बान से बात निकल गई कभी वापस नहीं होती। इसलिए तलाक देने के बाद वो तलाक वापस नहीं होती। ज़बान से बात निकल गई वापस नहीं होती, जिस्म से रूह निकल गया, जिस्म से रूह निकल गई वापस नहीं होती, और जिंदगी से जो उम्र निकल गई वो कभी वापस नहीं होती। एक जवान जुआ खेलता नहीं था, लेकिन जुआरी के साथ बैठता था। शराब पीता था, लेकिन शराबी के साथ था। जीना करता नहीं था, लेकिन जीना करने वाले के साथ करता था। तो बाप ने बुला करके कहा, बेटा खराब आदमी के साथ मत बैठो, खराब ना। तो खिसिया करके बोलता है वो खराब है, वो अपनी जगह, मैं अच्छा हूँ अपनी जगह। बाप ने सोचा कि जोश है, होश नहीं है, 1 मिनट में इसको होश में लाया जाए, जोश निकाला जाए। बाप ने कहा कि तुम जाओ बाजार सीतामढ़ी जाकर के 1 पेटी सेब खरीद करके लाओ। जब 1 पेटी सेब खरीद करके बाप के सामने हाजिर हुआ तो बाप ने कहा, खोल करके देखो कोई सेब सड़ा तो नहीं है। तो बेटे ने देखा 1 सेब सड़ा। जब वो फेंकने लगा तो बाप ने कहा, फेंकने की जरूरत नहीं है, वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह, बंद कर दो 3 दिन के बाद। जब बेटी को 3 दिन के बाद बेटे ने खोला तो देखा कि सारी पेटी सड़ गई। अब बाप ने मौके का चौका मारा कि तुमने कहा था वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह। बेटा याद रखो, एक खराब सेब से पूरी पेटी खराब हो गई। एक खराब आदमी के साथ अगर बैठता है आदमी तो पूरा खानदान खराब होगा। हाथ भाई वाला लीजिए, गलत माहौल से बचेंगे, हम भाई इंशाअल्लाह। शराब से बचेंगे, हम भाई इंशाअल्लाह। फ्री में मिला तो छोड़ेंगे नहीं, हम भाई इंशाअल्लाह।
नेकियां तेरी तराजू में तुले या न तुले, दाग फिर तेरे गुनाहों के धुले या न धुले, दाग फिर तेरे आज ही कर गुनाह से तो अपने तौबा, आज ही कर गुनाह से तो अपने तौबा। अल्लाह जाने कल तेरी आँख खुले या न खुले, अल्लाह जाने कल तेरी आँख खुले या न खुले, अल्लाह जाने।